हेलो दोस्तों। गुस्सा एक ऐसी आग है जो केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी जला देती है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका स्वभाव कुछ इसी तरीके का था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अंकुश था। वो अपने माता पिता का बहुत प्यारा और होशियार बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर बना देती थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो अपना आपा खो देता था और अक्सर बड़बड़ाकर ऐसे शब्द बोल देता था कि जिससे सामने वाले का दिल दुख जाता था। उसकी इस आदत से उसके दोस्त और परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। अंकुश खुद भी ये जानता था कि उसकी ये आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं पा पाता था। अंकुश का गुस्सा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। जब भी उसे गुस्सा आता वो अपने दोस्तों भाई बहनों पर चिल्लाता और उन्हें अपशब्द कहता। कई बार उसकी बातों से उसका परिवार भी आहत होता, लेकिन फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करती। लेकिन अंकुश की समझ में ये बात नहीं आती कि गुस्से में बोले गए शब्दों का कितना गहरा असर होता है। एक दिन स्कूल में अंकुश का उसके सबसे अच्छे दोस्त रितेश से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि अंकुश ने गुस्से में रितेश को पूरी तरह से डांट दिया और उसे अपमानजनक शब्द कहे। रितेश चुपचाप सुनता रहा और बाद में बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन के बाद रितेश ने अंकुश से बात करना बंद कर दिया। अंकुश को लगा कि शायद कुछ दिन के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रितेश और अंकुश की दोस्ती टूट गई थी। अंकुश की इस बात को देखते हुए उसके पिता बहुत चिंतित थे। वो समझ गए थे कि अगर समय रहते अंकुश को नहीं समझाया गया तो वो अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते में मुश्किलें खड़ी कर देगा। एक दिन अंकुश के पिता उसे अपने बगीचे में ले गए। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। पिता ने अंकुश को एक थैली दी जिसमें कुछ कीले थे और हथौड़ा था। पिता ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी पर चिल्लाना चाहो तो इस बाड़ में जाकर एक कील ठोक देना। अंकुश को पिता की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो बाड़ में कील ठोक देता। पहले दिन उसने बाड़ में 20 कीलें ठोकी। अगले कुछ दिनों में जब भी उसे गुस्सा आता वो कील ठोकता जाता। कुछ हफ्तों बाद अंकुश ने देखा कि अब वो कम कीलें ठोकने लगा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्से पर काबू पाना आसान होता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वो ये देखकर खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। अंकुश के पिता ने उसकी खुशी देखी और कहा, अब जब तुम्हें अपने गुस्से पर काबू हो गया है तो हर बार जब तुम किसी गुस्से से बचोगे एक कील इस बाड़ से निकाल लेना। अंकुश ने वैसा ही किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता और वो शांत रहता तो वो एक कील निकाल लेता। कुछ ही दिनों में उसने सारी कीलें निकाल दी थी और गर्व के साथ अपने पिता को ये बात बताई। पिता उसे फिर से बगीचे में ले गए और उस बाड़ की ओर इशारा किया जहाँ से सारी कीलें निकाली जा चुकी थी। बाड़ पर अब सिर्फ कीलों के निशान बचे हुए थे। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखो, बाड़ में जो कीलें तुमने ठोकी थी वो अब निकल चुकी है, मगर उनके निशान अभी भी बचे हुए हैं। अंकुश ने ध्यान से देखा और सचमुच बाड़ पर गहरे निशान बन चुके। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक इसी तरह जब तुम गुस्से में किसी पर बुरा बोलते हो तो भले ही बाद में तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन तुम्हारे शब्द उस व्यक्ति के दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अंकुश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि गुस्से में बोले गए शब्द कितनी गहरी चोट पहुँचा सकते हैं और ये चोट कभी कभी माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं भर पाती। वो अपनी बातों और गुस्से के प्रति अधिक जागरूक हो गया। उसने ठान लिया कि अब वो अपने गुस्से पर काबू रखेगा और कभी किसी को अपनी बातों से आहत नहीं करेगा। अंकुश ने रितेश से जाकर माफ़ी मांगी। उसने उसे बताया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रितेश ने उसकी माफ़ी स्वीकार कर ली, लेकिन दोस्ती पहली जैसी नहीं रह पाई। अंकुश ने यह भी सीखा कि एक बार रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक करना आसान नहीं होता। गुस्सा एक ऐसी आग है जो केवल सामने वाले को ही नहीं बल्कि खुद को भी जला देती है। गुस्से में बोले गए शब्द
कीलों के समान होते हैं जो सामने वाले के दिल में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वो कहते हैं ना, क्रोध अगन से तेज है। गुस्से पर काबू पाने का मतलब है रिश्तों को बचाना और अपने जीवन को सुखी बनाना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना ही असली ताकत है। तो दोस्तों, ये कहानी उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना।